गुरुदेव हमार यहाँ सब हम महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जन आए। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अध्यात्म। प्राकृत बाह्य परोक्ष है, अपरोक्ष अध्यात्म। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अध्यात्म। अप्राकृत बाह्य परोक्ष है, अपरोक्ष अध्यात्म। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक भजन जो है इस संसार में जो भजन होता है, और एक भजन जो है गुरु प्रदेश में होती है, सदगुरु देश में होता है। जो स्वामी जी का जो ज्ञान है वह अलग है। बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है। कीजिए तत्व विचार, बाणी जाल अपार है। कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए। शब्द में सुरति समार, बाणी जाल अपार है। कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए। शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु के चरण में आपकी सुरति को संभालना है, यही भक्ति है। ये भक्ति अलग है, साधना अलग है, पूजा अलग है। आप जो ये संसार में भजन गाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, और हम जो स्वर वेद पढ़ते हैं, तो स्वर वेद की जो वाणियाँ हैं आपको ऊर्ध्व करती हैं,
आपको इस संसार से वैराग्य लाती हैं। ऐसे ऐसे जो है भजन संसार में है। ये जो स्वामी जी की जो वाणियां है, जो भजन है, वो अलग है। जब आप स्वर वेद पढ़ते हो तो आपको वैराग्य उत्पन्न होता है। स्वर वेद ये साधारण ग्रंथ नहीं है। अभी एक सावन के महीना में भजन जो है यूट्यूब पर चल रहा है, शिव जी हमारे घर वहाँ आना पड़ेगा, डम डम डमरू बजाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे भजन है। पार्वती मैया को लाना पड़ेगा, साथ में गणेश जी को लाना पड़ेगा, डम डम डमरू बजाना पड़ेगा। ये भजन नहीं है। ये इससे आपकी चेतना संसार में फंसती है। भगवान शंकर आपके घर आएंगे डमरू बजाने के लिए, नाच नचाने के लिए। आप वेद नहीं समझ रहे। ये प्रकृति देश में कौन आएगा? ऐसे ऐसे संसार में बहुत सारे भजन हैं, सब यूट्यूब पर चल रहा है। लोग हमारे जो सांसारिक साथी हैं, मित्र हैं, वो सब भेज देते हैं। अब भगवान शंकर वहाँ डमरू बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, पार्वती जी नाच रही हैं, गणेश जी नाच रहे हैं। ये सब भक्ति नहीं है। ये पूजा भी नहीं है। आपको भजन के भेद को समझना पड़ेगा। भजन से आपके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होना पड़ेगा। वाणी से, संसार से वैराग्य उत्पन्न होना पड़ेगा। वो भजन है। स्वर वेद की दोहे जब आप पढ़ते हो तो आपके शरीर के अंदर वैराग्य उत्पन्न करता है। इस संसार से आपकी चेतना ऊर्ध्व होने लगती है। आपको संसार ये उल्टा लगने लगता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप तो जो है एक आपका घर में मेहमान आ जाता है और 4 दिन वो रुक जाए तो आपको परेशानी हो जाती है। और पूरा भगवान शंकर के जो है ना, माता पार्वती को भी ले आना, और जो है गणेश जी को भी ले आना, और वो जो है नंदी बैल को भी लाना, नंदी को भी लाना, और सबको ले आना, तो आप भोजन करा पाओगे? ऐसे ऐसे भजन जो है वो संसार में चल रही है। और वो सारे जो आपके संग भूत प्रेत हैं सबको लेकर के आना। आप बताओ, एक भूत से तो आप इतने डर जाते हो जाते हो, और भगवान शंकर के लिए बोलते हैं इसको भी ले आना, उसको भी ले आना, साथ में जो है लक्ष्मी जी को भी लाना, साथ में उसको लाना। अरे ये भजन नहीं है। ये आप सदगुरु के अंश हो, अंश नहीं हो, भ्रम में ना रहो। भजन जो है जिससे चेतना आपकी ऊर्ध्व होती है। जितने भजन जो है कबीर साहब के हैं, स्वामी जी के हैं, ये सब भजन है। ये क्योंकि ये चेतन देश में रह करके लिखा गया है। ऐसे ऐसे भजन जो है मंदिर में बजते रहते हैं, लोग नाचते गाते रहते हैं। इसी नहीं है। भक्ति जो है सूरत से होती है। सूरति निरंतर शब्द में अलग न मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। सूरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो ये जो व्यक्ति लोग जो संसार में, जो सांसारिक व्यक्ति है, जिसकी चेतना संसार में है,
उनके भजन गाने गीत जो है आपको संसार में उलझाते हैं, आपको माया में फंसाते हैं। और जो सदगुरु की वाणियाँ हैं वह आपको ऊर्ध्व करती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपको शरीर से अलग बताने लगती है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको बूझना पड़ेगा। तो बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, सावधान में सुरति समार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, स्वामी जी ने क्या कहा? मैं दूसर मम पंथ भिन्ना, मैं दूसर मम पंथ भिन्ना। अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं बारम में श्रावदार हनुमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, आपको सदगुरु के चरण में रहना है, आपको वैराग्य होना चाहिए। तो स्वामी जी कह रहे हैं, मैं दूसर मम पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान। मैं क्यों भूलूं बारम में श्रावदार हनुमान। तो आपको सदगुरु की वाणी को समझना पड़ेगा। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो चार भुजा को सब भजी, वाको भज हीन सन। देवा सदा फल वाको भजी, जाकी भुजा आनंद। आए सदगुरु की प्यारों प्यारे भक्ति जो है सूरज से होती है, जो है बराबर चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। एक तार चाट कलगे नगाय अनुभव होय, अझुकय आकाश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। जगह जो है सूरत की चर्चा कही गई है, मन की बात कहा गया है, सूरत की बात कही गई है, निरंतर की बात कही गई है। तो और स्वामी जी ने क्या कहा? सकल पंथ संसार का मानव पवन की साथ, सकल पंथ संसार का मानव पवन की साथ। असद गुरु भेद रहस्य है, मानव पवन है हाथ। तो पूरा संसार का जो पंथ है, कथा है, कहानियां हैं, जो साधना है, आप अर्ध और ऊर्ध्व के भेद को समझो। जो वाणी सुनने से आपकी चेतना संसार में प्रेम बढ़ता है आपका, जिस वाणी के सुनने से आपका प्रेम पति में पत्नी में बजू बढ़ता है, वह जो है वह भजन नहीं है। जिस भजन को सुनने से आपके हृदय में वैराग्य प्राप्त होता है, भोग विलास से वैराग्य प्राप्त होता है, माता पिता भाई बहन से वैराग्य प्राप्त होता है, वो असली भजन है। आप तो इसी मोह माया में उलझाए रहोगे। जो आपके स्वामी जी जो कह रहे हैं, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। अब कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू की है नहीं,
यह सब मतलब यार, एक प्रेम अन्य करे, अपने स्वार्थ लाग। एक प्रेम अन्य करे, अपने स्वार्थ लाग। अपरमार्थ कुछ है नहीं, मोह निशा तुम जाग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जो संसार के भजन है, गीत है, जो गाने हैं, वो आपको सांसारिक में मन का मनोरंजन है। वो झूठे सुख को सुख कही, असुख मानत मन मोद। झूठे सुख को सुख कही, असुख मानत मन मोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो ये जो संसार का जो भजन है, ये भजन नहीं है। ये भजन तो चेतन देश में है। ये जो क्षणिक प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाए। अमर यादाय अनुराग की, विघ्न कठिन रह जाए। ये मन का प्रेम क्षणिक होता है, और सुरति का प्रेम जो है वास्तविक प्रेम होता है। कबीर सुरति मित्र की, दिन दिन बाढ़े जीत। अतन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो ये संसार में जो प्रेम है वह मन का है, और चेतन देश में जो प्रेम है वह सुरति का है। तो सुरति सी देख लो निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन जो है संसार में काम करती है। जब चेतना आपका संसार में काम करती है तो उसको मन कहा जाता है, और वही चेतना जब गुरु प्रदेश में काम करती है तो उसको सुरति कहा जाता है। तो स्वामी जी स्वर वेद में क्या लिखते हैं? दोनों अलग अलग है। जब आप जो है एक जो है स्त्री जो है, जब वो टीचर के लिए पढ़ाने के लिए जाती है तो वहाँ स्त्री नहीं होती है, वो टीचर होता है। वह जो है अध्यापिका हो जाती है, मास्टरनी हो जाती है, मैडम हो जाती है, जब वो पढ़ाने के लिए बैठती है जो है। और वही जब घर में आती है तो किसी का पत्नी होती है, किसी की माँ होती है। तो वैसी ही जब आपकी चेतना संसार में होती है तो उसको मन कहा जाता है, और जब आपकी चेतना सदगुरु चरण में होती है तो सूर्य कहा जाता है। ये तो जो है जब साधन करोगे, सदगुरु के चरण में बैठोगे तो आपका मन दो भाव में मिट जाएगा। तो ये जो संसार में आपका कर्म, ये सब नहीं करने के लिए आए हो, ये अज्ञानवशी कर्म है। संसार में जो भी कर्म है अज्ञान है। आपको 2 रोटी खाना है, सो है, भजन करना है, या आप आए हो घर आने के लिए, शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, चोरी करने के लिए, मारने के लिए, दूसरा का पति छीनने के लिए, दूसरा का पति छीनने के लिए, यही सब काम करोगे तो फिर से संसार आना पड़ेगा। आपको केवल भोजन करना है। तन रक्षा भोजन करी, अल्पायारी सन। अनाम स्नेही विकल है, निस दिन भजतय अनंत। तन रक्षा भोजन करी, अल्पायारी शांत। अनाम स्नेही विकल है, निस दिन भजतय अनंत। आप अनेक जन्म में यही सब किए हो, अभी आप संसार में आ गए
माता मिला, पिता मिला, भाई मिला, बहन मिला, सब पति पत्नी, ऐसे ही ये लोग तो अभी प्राप्त हुआ है आपको। आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, इस शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। कांचन तजना सहज है, सहज क्रिया काने, अमान बढ़ाई नाथ जी, दुर्लभ तजनीये। तो ये कैसे छूटेगा? आपका यही प्रश्न होगा, इसका उपाय बता दीजिए। इसका एक ही उपाय है, गुरु के चरण में जब जो है आपको लगते 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 फिर आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी। तो माने सुरती ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार। माने सुरती ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार। अजीव भूले निजा रूप को, भटकी रही संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपकी उम्र इस समय 40 वर्ष है। तो 40 वर्ष के पहले कहाँ थे आप जो है? तो आप बोलोगे माँ के गर्भ में थी। आपका उम्र 40 जो वर्ष है, जिस दिन आप माँ के गर्भ से बाहर होते हो उसी दिन से आपका उम्र चालू हो जाती है। तो आप 40 साल के पहले कहाँ थे? तो माँ के गर्भ में थी। आपका माता भी कोई लड़की रही होगी, कोई छोटी बच्ची रही होगी। उस समय आप कहाँ थे? मतलब आपका उम्र जो है 40 साल है, तो 45 साल पहले भी कहीं थे आप, तभी तो आए माँ के गर्भ में। तो यही जो है साबित करता है कि मृत्यु के बाद जीव जो है फिर माँ के गर्भ में जाता है। अब जैसा आपका कर्म है, तो जाहि देह से कर्म है, भोग होय सोई देह। जाहि देह से कर्म है, भोग होय सोई देह। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तो ये संसार में ऐसे ही है। ये जो आपको मानव शरीर मिला है, ये आपको कर्म भोग भोगने के लिए मिला हुआ है। तो आपको क्या करना है? तो आपको जो है गुरु के चरण में रहते रहते जितना सुरति जगेगी उतना मन जो है सोता जाएगा, और जितना मन जगेगा उतना सुरति जो है सो जाएगी। तो आपकी सुरति जो है अनेक जन्मों से सोई हुई थी और सदगुरु ने जगा दिया। तो आगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। असुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। असुमिरन से सब कामना, पूर्ण सुमिरन सोय। तो आपको जो अपना घर है वह शरीर से वहाँ नहीं जा पाओगे, वहाँ मन नहीं जाता है, मन संसार में जाता है। तो जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वाछान, जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वाछान। असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कांद। तो मन जो है दुख सुख लाता है और सुरति जो है आनंद ढूंढ करके लाती है। आप दोनों के भेद को समझो। मन जो है संसार में चलता है
तो संसार में दुख है और सुख है, यहाँ शांति नहीं है, आनंद नहीं है, परमानंद नहीं है, सहजानंद नहीं है। और सुरति जो है चेतन देश में सुख ले आती है, आनंद ले आती है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने क्या कहा, तो प्रथम अवस्था योग की, मानव पवन एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। तो जब आपकी सांस की गति कम होने लगती है तब सुरति जो है जगने लगती है। जितना मन जगता है तो सुरति सोती जाती है। तो मन को जो है सुला देना है, मन की गति को बंद कर देना है, तो सुरति जग जाएगी। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथम अवस्था योग की, मानव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। आगे क्या कहते हैं, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति सवार। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति सभार। असुरति दिव्य नीरति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो सुरति का घर कहाँ है, सदगुरु के चरण में। अब मन का घर कहाँ है, मन का घर भी गुरु चरण में ही है, लेकिन वो गुरु चरण में नहीं जाता है, उसको पता है वहां जाने से मर जाएगा वो। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। अतीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। और क्या कहते हैं स्वामी जी, क्या लिख रहे हैं, तो थीर करो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। थीर करो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो मन और पवन को थीर करना पड़ेगा। तो बिना शांति मन की किए, आत्म रूपन पीक। जैसे चंचल नीरज भी, निज प्रतिबिंबन दीख। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, मना सुरति के साथ तजी, अंतर भूपर विष। असुरति सूक्ष्म नीरति बने, पहुँचे आपन दीश। तो मन को जो है गुरु का चरण में लगाते लगाते सुरति में बदल जाता है वो। ये सब अनुभव का विषय है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो स्वामी जी का जो स्वरविद है उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत विचार है ये। तो आपको क्या करना है, तो आपको जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम। अचलत फिरत रह नाम में, करत धरत रह नाम। कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन लाभ। अधेनुवास चिंतन करी, जो सुमिर सत्य नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, मैंने देखा है, मैं जंगल में रह करके, और मैं गाय पालन भी किया है। गाय पालन तो क्या किया, उसको देखभाल करने वाले थी,
तो गाय जो है वो बछड़ा को छोड़ करके जब वो जो है ना बच्चे को जन्म दे देती है, तो उसका बछड़ा चल नहीं पाता है, तो उसको वहीं बांध करके रखते हैं। तो गाय जो है वो चली जाती है चरने के लिए, और जैसे अंधेरा होता है तो बोलते बोलते आती है, वो चिल्लाते चिल्लाते सबसे पहले भाग करके आती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको शुद्धि हो जाती है, उसकी चेतना यहाँ आ जाती है जो है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम। तो जो कामी पुरुष है, स्त्री है, उनको भोग विलास की चिंता लगी रहती है, वो सोचते रहते हैं उसी में जो है। तो कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम। आज जो ज्ञानी है, हंस है, नाम का चिंतन करता है। तो कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम। अधेनुवास चिंतन सुमिर सत्य नाम। तो सत्य नाम है जो है, उसी को जो है सुमिरन करके रहना है। कैसे सुमिरन करना है? तो निधिवान निधि सको, कबहू भूलत नाय। निधिवान निधि दी सको, कबहू भूलत नाय। अति सुमिरन प्रभु का तो, पल पल क्षण क्षण पाय। निधिवान निधि दी सको, कबहू भूलत नाय। अति सुमिरन प्रभु का करो, पल पल क्षण क्षण बाय। तो काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग। काम कोई करते रही, प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो गुरु में प्रेम बड़ा भाग्य से उदय हुआ है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। चलत फिरत बैठत उठता, लगन में सुरति समार। अधान साँझ भी शांत है, पावे जग करतार। चलत फिरत बैठत उठता, लगन में सुरति समार। अधान साँझ भी शांत है, पावे जग करतार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो। योग क्या है? योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई। अर्ध धार उर्ध चले, जोग का विषय। जोग जोग सब कोई कहे, जोग न जाना कोई। अर्ध धार उर्ध चले, जोग का विषय। और स्वामी जी ने क्या कहा? अर्ध ऊर्ध की भीद को, बहुविधि सदगुरु गाय। अनुभव गति कोई कहे, सोयामृत पद पाओ। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को, बहुविधि सदगुरु गाय। अनुभव गति कोई कहे, सोयामृत पद पाओ। तो संसार में जब चेतना रहती है तो इसको अर्ध कहा जाता है, और गुरु के चरण में जब चेतना रहती है तो ऊर्ध्व हो जाता है। तो गुरु का चरण ही जो है अमृत हो जाता है, गुरु का चरण ही जो है आनंद में बदल जाता है। सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। गाय का दूध है, ऐसे रहेगा तो दूध रहेगा, शाम तक ऐसे रहेगा तो फट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसको गर्म करके रखना पड़ता है।
और उसमें जोरन डाल दोगे तो दही बन जाता है। अब खूब बढ़िया से वो औटा जाएगा, गर्म हो करके वो हो जाएगा, तो उसमें मक्खन वगैरह सब बच जाएगा। तो वैसे ही जब सूरती जो है गुरु के चरण में रहेगी तो वही एकदम अमृत ढूंढ करके ले आती है। गुरु के चरण में सब लोग हैं, आप भी गुरु के, सब संसार गुरु के चरण में है। संत लोग जो है गुरु के चरण में ही मिलते हैं, और जो हंस हंसनी वो बूझते हैं। गुरु का चरण ही स्थान है, वो उसका मंडल है, उसका भूमि है। जब वहाँ लखा दिया जाएगा आपको तो एकदम वहीं से सब लोग मिल जाएगा। और जो सदगुरु के हंस हंसनी है वो बूझते हैं। आप भेद नहीं जानते। जब उस मंडल में रहोगे तब आप सारा भेद बूझ जाओगे। तो मंडल के अंदर रहो, अचलय काम पाय डोल, अनिरखी परखी धर शाब्द को, यह सतपुरुष अमोल। थीर करो मन पवन को, सदगुरु शांति ठिकान, अज्योति बरी अजगयब की, बाहर भीतर ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, रक्षक जाने जाहि को, जीवन बचक सोय। तो काल काल सब कोई कहे, काल न चीनी कोई, रक्षक जाने जाहि को, जीवन बचक सोय। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, आत्मा अंतर आत्मा, जोग विधिन सुख होय। ऐसे स्वामी जी बहुत दोहा लिखे हुए हैं। जो है जोग जोग सब कोई कहे, जोग न जाना कोई, अर्ध धार उरध चले, जोग का विषोय। काल काल सब कोई कहे, काल न चीनी कोई, रक्षक जाने जाहि को, जीवन बचक सोय। असुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, आत्मा अंतर आत्मा, जोग विधिन सुख होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो सुरति को संवारना होता है, सुरति को गुरु के चरण में स्थिर करना होता है, सुरति को गुरु के चरण में लगाना होता है। तो कैसे लगाना है? तो कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन लाभ, अधेनुवास चिंतन करे, त्यों सुमिर सतनाम। अजो सिर ऊपर गागरी, सुरति धरी पनियार, त्यों भेदी गुरु संत जला, साधव सुरति समार। अनिधिवान निधि दी सको, कबहू भूलत नाय, अति सुमिरन प्रभु का करी, पल पल क्षण क्षण बाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। इसी शरीर में 9वां कमल भी है। तो 9वां कमल अनूप है, दलय अनंत जेहि जान, अज्ञान गाम्य अनुभव करो, दिव्य दृष्टि विज्ञान। अमित पाखुरी कमल में, अज पाजाप समाय, तानो डोरी ताहि में,
अनिहि अक्षर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। अब वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। और स्वामी जी ने क्या कहा है, तब परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। अशोभा अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। अदुख सुख कछु व्यापे नहीं सहजानंद स्वरूप। मंडल के बाहर नहीं मंडल के अंदर रहो। अचलय कांपय डोल। अनिरखी परखी धर शाब्द का यह सतपुरुष अमोल। तो सारा जो है ये सब जितनी कथा मैं आपको सुना रहा हूँ ये सारा गुरु चरण में है। तसुरति निरति के रूप में शाब्द करे परवीश। अमन का तब अभिमान सबा बीते जगत ब्रह्म भीष। सुरति निरति के रूप में शाब्द करे परवीश। अमन का तब अभिमान सबा बीते जगत ब्रह्म भीष। और स्वामी जी ने क्या कहा, आप भेद को समझो जो है। तब विदेह विदेही को मिले छूटे देह अभिमान। आजीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभ यह जग जान। तो जो चेतना है, जो आपकी चेतना है उसका शरीर नहीं न है। जो चेतना है वो विदेह है, उसके हाथ नहीं है। सुरति का न आँख है, न कान है, न मुख है, न हाथ है, न पैर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जा करके वो देख लेती है आप संसार में क्या कर रहे हो। सुरति जो है जा करके वहां देख लेती है। आप भेद नहीं समझ रहे। जब आपको जो है सदगुरु जो है, गुरु का चरण में सब लोग मिल जाएगा। तो गुरु का चरण में आप जो भी देखोगे तो देखो सब लोग सदगुरु के चरण में ही है। अब जड़ शरीर को धारण कर लिया, तो जड़ शरीर को धारण किया तो कहीं कोई बैठा है, कोई कहीं बैठा है, लेकिन सबकी जो है चेतना गुरु के चरण में ही मिल जाएंगे सब लोग जो है। तो संत लोग जो है गुरु का चरण में ही मतलब जाता है, तो वहीं से सब लोग दिखाई देने लगता है। आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, सब मालूम हो जाता है। ये गुरु की चरण में जब आपकी सुरति जब तीव्र हो जाएगी तब आप हो जाओगे। कोई कितना भी दूर रहे, करोड़ों किलोमीटर दूर हो, यहीं से बैठ करके देख लेगा। ये ऐसा बहुत सारे अनुभव में हुआ है। बहुत संत महात्मा हंस हंत्री जो है इसको जानते हैं। ये महारथी संत जो है, एक बार स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज शून्य शिखर आश्रम पर अभी भी जाने में डर लगता है। पैर कहीं स्लिप कर गया तो नीचे गिर जाएंगे। अभी तो काफ़ी रोड बन गया है। मैं तो जो 2018 में गया था, 5 साल हो गया, उसके बाद से गया नहीं। जब पहली बार वहाँ हुआ था तब हम लोग गए थे शून्य शिखर पर जो है। तो स्वामी जी जो है वहाँ से जो है वो जा रहे थे, उनका पैर फिसल गया तो उनका सिर में चोट लग गया। तो चोट लग गया तो हल्दी उल्दी बांधे हुए थी वो जो है। ये स्वामी जी यहाँ और महारथी संत जो है कहा काशमाबाद, तो ये जो है साधना कर रहे थे। तो उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि स्वामी जी आपका मैं देख रहा हूँ, आपका सिर में चोट लग गया।
ये कैसे चोट लगे, कैसे चोट लग गया कि मैं बार बार यहाँ से मेरे को, मैं भी जब भी आपको देखता हूँ तो मेरे को यही नज़र आता है, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक तो है ना। तो उनकी चिट्ठी वहाँ पहुँची। पहले ज़माने में तो चिट्ठी होता था, आजकल तो आप मोबाइल से देख लोगे जो है। तो उस समय फिर जो है चिट्ठी का जवाब आया कि मैं जो है वो पहाड़ी पर चढ़ रहा था और चढ़ रहा था, पैर हमारा जो है स्लिप कर गया, बिछला गया। तो जो बिछले हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में जो है, तो उससे मैं गिर गया और मेरा चोट लग गया था, अभी ठीक हो गया है, आप चिंता न करें। तो पहले 1 महीने में चिट्ठी जाती थी, उसके बाद 1 महीने में जवाब आता। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हमरे दो, जब आप सदगुरु के चरण में रहोगे तो सारा भूल जाओगे। ये सारा खेल जो है सदगुरु चरण में ही होता है। सुरती सी देखा लो निज देसा, सुरती सी देखा लो निज देश। देखाता देखाता देखा न लागे, मिट गए सका लयन देसा, सुरती से देखा लो निज देश। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरती से देखा लो निज देश। नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नहीं पावन परवेश, सुरती से देखा लो निज देश। तो जो गई बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश, सुरती से देखा लो निज देश। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश, सुरती से देखा लो निज देश। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सुरती से अपना निज देख लो। और एक जगह कह रहे हैं सुरति निरति से पिए जो कोई, कहीं कबीर अमर पद होई, गुरु जी हमके घटिया अमर हो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पिया ही नहीं पावे, हो जाता शंभु गयो जन्म हो सिराई, गुरु जी हमके घटिया अमर हो पियाई। सुरति निरति सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर होई जाई हो, गुरु जी हमके घटिया अमर हो पियाई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको जीती जी अपना घर देख लेना है। आपका घर कहाँ है, सीधा घुस जाओ, गुरु के चरण में है। कोई कुछ भी बोले, गुरु के चरण में ही है। इतना आप एकदम दृढ़ रखो। स्वामी जी ने क्या कहा, तो आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। आशा केवल नाम की,
जग से भया उदास, अतएव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय